So, good evening once again, and welcome back to my YouTube channel, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं क्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स को कोशिश करता हूँ बताने की कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है और उस कॉन्सेप्ट से कैसे लोगों को हेल्प मिल सकती है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक छोटे दिन आगे बढ़ाई, बट ठीक है, इन गुरुओं ने बढ़ाया, बट हम क्या समझते हैं पीडीसी से? प्लान डू चेक एक्ट। देखिए, आज की डेट में मैं बताऊं कि कोई चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ भी करना है, प्लानिंग तो है। प्लानिंग, सो पी फॉर प्लानिंग, डी फॉर डू, एंड सी फॉर चेक, एंड ए फॉर एक्शन। इस एक्ट मीन्स एक्शन। बट प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर से ऑफिस पहुंचना है और मैं जल्दी नहीं उठूँगा, मैं जल्दी गाड़ी में या मेट्रो में जल्दी नहीं जाऊँगा, तो शायद मैं अपने टाइम पे ऑफिस ना पहुँच पाऊँ। तो चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी सी चीज़ हो, प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एक घर बनाना हो, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं आपको बताऊं कि आईएटीएफ में भी जो पहले के 3 क्लॉज अगर मैं छोड़ दूं, जो नॉन ऑडिटेबल क्लॉज होते हैं, फिर उसके बाद जो कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, देन आपका लीडरशिप होता है, देन आपका प्लानिंग होता है, सपोर्ट होता है, ये सब भी प्लानिंग का पार्ट है। आफ्टरवर्ड उसमें जो आगे हैं रिसोर्सेज के बाद, वो डू में, चेक में, एक्ट में आते हैं। एंड ऑन द राइट हैंड साइड जो हम लोग 8D पढ़ते हैं, उसमें भी शुरू के 5 स्टेप जो हैं वो प्लानिंग है। बहुत जल्दी मैं वैसे आईएटीएफ भी और 8D भी बहुत कवर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। मुझे पता है कि कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि 8D को बहुत जल्दी कवर किया जाए, मैं करूँगा, बट नाउ फोकसिंग एंड कॉन्सेंट्रेट कि प्लान डू चेक एक्ट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। अगर हम प्लान नहीं करेंगे अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को, तो कि हमें करना क्या है, तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ डू। हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे, लाइक इन चेक वी आर गोइंग टू कंपेरिजन द रिजल्ट। हम कंपेयर करते हैं 2 रिजल्ट्स को। बट मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि प्लानिंग करनी है, अच्छी प्लानिंग करनी है, और बट प्लानिंग करनी कैसे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्लानिंग करनी कैसे। आई गिव यू द जार्गन कि अगर प्लानिंग करनी है, आई मस्ट से यू हैव टू बी स्मार्ट। सर ये स्मार्ट क्या है? स्मार्ट वो वाला नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लिए और वो, नहीं 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 नहीं। स्मार्ट मीन्स कि SMART। S मीन्स स्पेसिफिक, M मीन्स मेजरेबल, A मीन्स अचीवेबल और यू कैन से अटेनेबल, R मीन्स रियलिस्टिक एंड रिलेवेंट, एंड T मीन्स टाइमली और टाइम बाउंड। स्मार्ट होना चाहिए आपकी प्लानिंग जो है, वो इतनी स्मार्ट होनी चाहिए कि अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक की, इवन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक यू हैव टू नो कि हु इज़ इन्वॉल्व एंड what I want to accomplish, मैं चाहता क्या हूँ, what are the constant, and you can say where it will be done, and why I'm doing this, what is the why I'm doing this, क्या पर्पस है मेरा, मेरा क्या रीज़न है, क्यों करना है मुझे ये सब, and in terms of which requirements we have. So who, what, where, why, which, these all are very important and specific because your planning must be specific. अगर वो किसी के इर्द गिर्द नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है, तो वो डेविएट हो सकती है। आफ्टरवर्ड M इज मेजरेबल। देखिए, मैं हमेशा अपनी कुछ वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आप जो कर रहे हो और जो भी आप देख रहे हो या समझ रहे हो, अगर वो मेजरेबल नहीं है, अगर वो डेटा मेजरेबल नहीं है, तो वो मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है उसका। इट इज़ अ मीनिंगलेस थिंग। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा रिजेक्शन रेट है, हर इंडस्ट्री में एक रिजेक्शन रेट होता है, मैं चाहता हूँ कि वो 7% से 5% हो जाए। मैं मेजर करूँगा कि मैं डेटा निकालूंगा और मैं देखूंगा आज 5% है या 7% है, 7% से 5% हो जाए, 5% से 3% हो जाए। तो जो मैं प्लानिंग करूँगा उसमें भी मैं अपने कुछ ऐसे की ऑब्जेक्टिव्स रखूँगा जिनको मैं मेजर कर सकूँ,
जिनसे मैं पता कर सकूं कि मैं हूं कहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए अचीवेबल, अचीवेबल होना चाहिए कि अब मैं बोल दूं कि मैं चाहता हूं कि वो 0% हो जाए, दो इट इज नाउ डेज द जीरो डिफेक्ट इज देयर, बट एज पर योर प्रोसेस इफ यू वांट टू कि 5% 3% हो जाए, तो योर प्लानिंग शुड बी अचीवेबल ऑल्सो, कि कितना होगा, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ विल, ये सब देखना पड़ेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। And it is very important that it should, this achievable things must be realistic। चांद तोड़ने की बातें नहीं करनी। इट, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं और रियलिस्टिक एंड रिलेवेंट के रिस्पेक्ट में, तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने ना गोल्स बनाती हैं। ये सबसे पहला होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा गोल लेना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ 5 years और 5 years प्लानिंग, तो दे कैन दैट गोल दे कैन से इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से, जो 4 पॉइंट कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के AITF में बोला जाता है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन 4.3 पॉइंट समथिंग, 4.3.2 इज स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक गोल से टैक्टिकल गोल्स निकलते हैं, टैक्टिकल गोल से ऑपरेशन गोल निकलते हैं, तब जाके चीजें पता चलती है कि ये रियलिस्टिक है नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्ट्रेटेजिक गोल, टैक्टिकल गोल्स एंड ऑपरेशनल गोल्स पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट, मैं डेफिनेटली इस पे वीडियो बनाऊंगा। एंड एंड योर प्रोजेक्ट एंड योर प्लानिंग मस्ट बी टाइम बाउंड। ये नहीं कि मैंने प्लानिंग करी और मेरे को पता ही नहीं वो कब खत्म होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी प्लानिंग स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टरवर्ड्स वी हैव डू इज मीन्स इट इज टोटली एग्जीक्यूशन। आपका अगर 100% का प्लानिंग है और प्रोजेक्ट है, तो उसमें 60% टाइम जो है आप प्लानिंग में करोगे, उसके बाद यू विल गेट डू, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन, इट्स अ प्योरली एग्जीक्यूशन। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सी, दैट इज चेक। चेक इज नथिंग, इट इज जो हम मेजर कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 7 से 5 या 5 से 3%, दैट मस्ट बी रिजल्ट कंपेरिजन, कि एक्चुअली मैं चेक कर रहा हूं कि मेरा जो चल रहा है और जो हो रहा है उसमें कंपैरिजन क्या है, दैट वी नीड्स टू चेक। आफ्टरवर्ड्स एक्शन, हमने तीनों फेज किए, प्लान किया, डू किया, चेक किया। आफ्टरवर्ड एक्शन, व्हाट आर द पास्ट ट्रबल हिस्ट्रीज, एज आई से कि डू मीन्स दैट इट इज टोटली एग्जीक्यूशन, एंड इन टर्म्स ऑफ चेक दैट कि हम जो हमें रिजल्ट मिले हैं वो हम कंपेयर करें। अगर पहले 5% था और अब 3% है, तो व्हाट एक्चुअली वी डूइंग, हमने किया क्या, व्हाट स्टेप्स वी आर टुक, कौन से स्टेप्स लिए, क्या अच्छे स्टेप्स थे, फॉलो जो हमने किया वो पाथ कैसा था। देयर अ टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड स्वैट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्रेंड नीचे जाएगा तो ही उसको कंसिडर करना है, ऊपर जाएगा तो भी इसको कंसिडर करना है। अच्छा, अगर गलत हुआ तो भी देखो, अच्छा हुआ तो भी देखो। तो वी हैव टू नो कि हमारे प्रोजेक्ट की, हमारे प्लानिंग की व्हाट आर द स्ट्रेंथ, व्हाट आर द वीकनेस, क्या अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर, क्या बहुत गलत है, दैट इज कॉल्ड थ्रेट्स। तो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, स्वैट एनालिसिस। एंड इन चेक वी आर डूइंग ओनली रिजल्ट कंपैरिजन। आफ्टरवर्ड आवर आखिरी जो हमारा वो है एक्शन। इन एक्शन वॉट एवर द जो पास्ट लर्निंग्स है, हमने जो अभी तक देखी, वो हमें समझनी है, हमें देखना है कि क्या प्रैक्टिसेस थी जो हम फॉलो कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एक्शन एक क्वेश्चन है, हाउ वी सस्टेन, जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हाउ वी सस्टेन, हमारी प्लानिंग को जो हमने एग्जीक्यूट किया, हमने जो कंपेयर किया रिजल्ट्स को चेक में, उसमें एक्शन में जो एक्ट में हाउ वी सस्टेन। एक टूल और आया यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड SDCA, स्टैंडर्डाइज्ड डू चेक एक्ट। स्टैंडर्डाइज्ड डू चेक एक्ट का मतलब क्या है कि वॉट एवर द पॉलिसीज, वॉट एवर द स्टैंडर्ड्स यू फॉलो इन दिस, यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू स्टैंडर्डाइज द थिंग्स। तो प्लान डू चेक एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है।
प्लानिंग स्मार्ट वे में करनी है, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। डू में यू हैव टू एग्जीक्यूट द पार्ट, check में you have to compare the part, what are the metrics which we need to compare, and action में how, what are the past learnings and how we sustain. For the sustain we have another concept that is called SDC, standardize, do, check, act. This is another concept, but ये एक डेमिंग साइकिल है, साइकिल मेरे ऊपर भी है, इसका जो पहिया है वो पूरा गोल है, क्योंकि ये साइकिल कभी रुकती ही नहीं। इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल, दैट इज लॉग, इसको कंटिन्यूस प्रोसेस साइकिल भी कहते हैं, डेमिंग साइकिल भी कहते हैं, और PDC भी कहते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि थोड़ी सी क्लैरिटी आई हो मेरे इस थोड़े से की नोट से। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और बहुत सारी वीडियोस देखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।